మహారాష్ట్రలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 3 కొత్త యుద్ధ నౌకల్ని కాసేపట్లో దేశానికి అంకితం చేయనున్నారు. ఐఎన్ఎస్ సూరత్, ఐఎన్ఎస్ నీలగిరి, ఐఎన్ఎస్ వాక్షీళ్లను జలప్రవేశం చేయబోతున్నారు. దీంతో రక్షణ తయారీ, సముద్ర భద్రతలో గ్లోబల్ లీడర్ గా ఎదగాలనే భారతదేశ కలను సాకారం చేయడంలో ముఖ్యమైన ముందడుగు పడబోతోంది. రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि हमें लगातार आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र दिया है उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी का 75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। आज के 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तथा सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से यह सक्षम भी हैं। हम आज अपने मॉडर्नाइजेशन की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओर तो हम इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारा ध्यान लो कॉस्ट एंड हाई इंपैक्ट सिस्टम पर भी है, जो कम समय में हमारी सेनाओं को और अधिक पोटेंट बना सके। इस प्रकार अपनी फोर्सेस के रैपिड मॉडर्नाइजेशन के क्रम में हम एक ऐसा बैलेंस्ड मिक्स ला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी इसी प्रकार लगातार मिलता रहेगा। हमने रक्षा मंत्रालय में 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसके अंतर्गत हमने रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं में जो भी जरूरी रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कार्य करने का संकल्प लिया है। मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम रक्षा क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स को लागू कर चुके होंगे, जो भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं इस अवसर पर मझगांव डॉक लिमिटेड के हमारे सभी इंजीनियर्स, मशीनिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कर्स एवं इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपका कठिन परिश्रम व आपका समर्पण आज रंग ला रहा है। आप सभी के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आपने अपनी लगन से भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि की है और देश को आपके ऊपर गर्व है। एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच आए और हम सबको आपका सानिध्य प्रदान हुआ।